एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सब का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसपे सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है? हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी नियतें भी कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो मेरा नाम जब तक उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना आसान काम है, कितना इजी काम है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। करना क्या है, हम अक्सर काम करते हैं, कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई सवाल का जवाब लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, तो उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी तशरीफ़ लाता है। तो हमें क्या करना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ आप पर दुरूद पाक लिखना है, आप पर दुरूद पाक लिखना है। लिखना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बाज़ जगह पर ये देखा जाता है कि बाज़ बच्चे बड़े भी सौत लिख देते हैं खाली, तो ऐसा लिखना जायज़ नहीं, ऐसे लिखना जायज़ नहीं, बल्कि जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए हमने क्या लिखना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल दुरूद पाक लिखना है। इंशाअल्लाह उल करीम हम लिखेंगे तो इसकी बरकतें भी हमें मिलेंगी और फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ते हैं उज़ैर शाह साहब की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रबी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं रबी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरत अन-निसा की एक आयत मुबारक की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका
रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने सूरतुन निसा की एक आयत की तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ और इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह रबी भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़ल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और ये कितने अच्छे साथी हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आदिल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत बरसता नहीं देख कर अब रहमत बरसता नहीं देख कर अब रहमत दो पर भी बरसा दे बरसा वाले। बदों पर भी बरसा दे बरसा वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले। तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। रे चश्मे आलम से छूट जा वाले। मेरे चश्मे आलम से छूट जा वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रहेगा
पाते हैं सबसे पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रा वाले कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रा वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले चमक तुझसे पाते हैं सबसे पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाएं आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले हम ये बताएं उज़ैर भाई कि करना क्या होगा। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है भाई? टीम A। और उल्टे हाथ वाली टीम B। तो भाई टीम ए किसकी टीम है? टीम ए मेरी टीम है और टीम बी हमारे उज़ैर भाई की टीम है। तो आज टीम ए विन करेगी या टीम बी? ए बी ए विन करेगी इंशाअल्लाह करीम। अब देखना ये है कि टीम ए विन करती है, टीम बी विन करती है। वही टीम विन करेगी जो ज़्यादा सही आंसर देगी। जो ज़्यादा सही आंसर देगी उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अब करना क्या है सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हम हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के ज़रिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है और जो आंसर होगा वो भी नंबर बेस्ड होगा। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा फिर? आप आ जाइए जी, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाइए जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमारा तारी है। अमार भाई। टीम ए से आए गुलाम मुस्तफ़ा भाई और टीम बी से आए अम्मार भाई। गुलाम मुस्तफ़ा भाई रेडी हैं? जी पक्का? पक्का बना लेंगे नंबर इंशाअल्लाह। देखते हैं अब गुलाम मुस्तफ़ा भाई क्या करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भाई रेडी हैं। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई रेडी हैं और गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए चलने जा रहे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं 4 नंबर एनवेलप में गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल रमज़ान शरीफ की किस तारीख को हुआ? जी मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल रमज़ान शरीफ की किस तारीख को हुआ?
तो आपने हमें वो डेट बतानी है खाली, ठीक है जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और इस ट्रिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि हमारे अब ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें इसका क्या आंसर बताते हैं। जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई जल्दी जल्दी आपने इसका आंसर हमें बताना है और सही भी बताना है। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप हमें सही इसका आंसर देंगे। अब देखना ये है कि इसका ये क्या आंसर देते हैं। जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई कौन सा नंबर बनाया आपने? 17 यानी 17। जी तो आपके मुताबिक मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को हुआ। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ रखें। जी अम्मार भाई आप रेडी हैं? आपके लिए भी चलवा दें नंबर्स। अम्मार भाई रेडी हैं, अम्मार भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अम्मार भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना मदीना। फिर जवाब देना। इसमें है जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अम्मार भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अम्मार भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि ग़ज़वा बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थे? जी आपके लिए सवाल है कि ग़ज़वा बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थे, यानी कितने सहाबा किराम आपके साथ शामिल थे। आपने हमें इसका आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? स्टिक्स के ज़रिए। तो 17 को हटा दीजिए जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई ने बनाया था और हमें अब अपना आंसर बताइए कि ग़ज़वा बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा किराम मौजूद थे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अम्मार भाई बना रहे हैं। जब तक यहाँ पर किसी को मालूम है ये ग़ज़वा किसे कहते हैं? आपको मालूम है उस्मान भाई? वो जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद तशरीफ़ लाए हो। जी हाँ वो जंग जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद तशरीफ़ लाए हों, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उस जंग में शिरकत फरमाई है। उस जंग को क्या कहते हैं? ग़ज़वा कहते हैं। जैसे ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा तबूक, ठीक है, ग़ज़वा हुनैन, इसी तरह और दीगर ग़ज़वात भी हैं, ग़ज़वा उहद, ठीक है ना, जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। उस जंग को क्या कहते हैं? ग़ज़वा। जी तो अम्मार भाई से सवाल था कि ग़ज़वा बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने शिरकत फरमाई? 313। आपने कहा 313। जी हुसैन भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह अम्मार भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी तो अब उज़ैर भाई टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और बुला लेते हैं। जी भाई तो टीम ए से कौन आएगा? आप फिर आएंगे? अच्छा जी बाद में इंशाल्लाह अगर मौका मिला बुलाएंगे। और कौन आएगा? आप आएंगे? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। जी आप आ जाए। टीम ए से आए ना आप, आपका नाम? मोहम्मद अयान। अयान भाई माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमज़ा भाई माशा अल्लाह। टीम ए से हैं अयान भाई और टीम बी से हैं हमज़ा भाई। अयान भाई आप समझ गए कैसे करना है? जी। आप समझ गए हमज़ा भाई? जी। तो अयान भाई आपके लिए नंबर्स चलवा दें। जी। जी तो अयान भाई रेडी हैं। अयान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि अयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अयान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि ग़ज़वा बदर रमज़ान शरीफ की किस तारीख को हुआ? जी आपसे भी ग़ज़वा बदर के मुतालिक सवाल है कि ग़ज़वा बदर रमज़ान शरीफ की किस तारीख को हुआ, यानी आपने भी हमें उसकी डेट बतानी है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना यह है कि अयान भाई इसका क्या आंसर देते हैं। जी अयान भाई आपने भी जल्दी जल्दी बनाना है। इसकी एक हिंट अगर मैं आपको दे दूँ हिंट? उज़ैर भाई इजाज़त है? आपका जो जवाब है वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई के जवाब से बहुत क्लोज़ है, मिलता जुलता है, करीब है, ठीक है ना। अब बनाएं आप, देखते हैं क्या बनाते हैं। जी अयान भाई जल्दी जल्दी आप बना लें। कौन सा नंबर बनाया भाई आपने? 17। 17 यानी 17।
यानी आप कह रहे हैं कि ग़ज़वा बदर रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को हुई। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी आयान भाई, आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। वैसे उज़ैर भाई, अभी तीनों सवालात आए और तीनों रमज़ान शरीफ के मुतालिक थे। यानी अभी रमज़ान शरीफ गुजरा है कुछ ही दिनों पहले, और अब माशाअल्लाह जो सवालात आ रहे हैं वो रमज़ान शरीफ के मुतालिक हैं। यानी एक टेस्ट भी हो रहा है, बच्चों को चेक भी किया जा रहा है कि इनको याद भी है कि रमज़ान शरीफ में किन किन के अय्याम आए थे, क्या क्या ख़ास बातें थी। वैसे रमज़ान शरीफ में तो सब ख़ास है, कुछ ख़ास अय्याम आते हैं, कुछ ख़ास दिन आते हैं। तो माशाअल्लाह प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हमज़ा भाई भी रेडी हैं। अब देखते हैं कि हमज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी हमज़ा भाई के लिए नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमज़ा भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में हमज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? जी कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? ऐसी सूरतों की आपने हमें तादाद बतानी है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 17 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये है कि हमज़ा भाई हमें इसका क्या आंसर बताते हैं। जी हमज़ा भाई, कौन सा नंबर बनाया आपने? 3। यानी कुरान पाक में 3 सूरतें ऐसी हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बता सकते हैं वो सूरतें कौन कौन सी हैं? सूरतुल फजर, जी। सूरतुल असर, सूरतुल जुम्मा। जी हाँ, वो 3 सूरतें कौन सी हैं? पहली सूरत सूरतुल फज्र, दूसरी सूरत सूरतुल असर और तीसरी सूरत सूरतुल जुमा। माशाअल्लाह हमज़ा भाई, आपने तादाद भी सही बताई, नाम भी सही बताए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। यानी अभी तक टीम ए और टीम बी बराबर चल रही है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मजीद इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड और मालूमाती सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा क्या प्यारे बच्चे? सेगमेंट में होता ये है कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाते हैं और उनसे करते हैं 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात, 10 क्वेश्चंस। और जो ज़्यादा सही जवाब देता है वही हमारे सेगमेंट को विन करता है। और इस सेगमेंट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो जवाबात होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, वो बोर्ड पर लिखने होते हैं, फिर हम लास्ट में एंड में चेक करते हैं कि किसने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जो ज़्यादा सही आंसर देता है वही हमारे सेगमेंट को भाई विन करता है। तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुबहान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से अब्दुल सुबहान भाई और टीम बी से उस्मान भाई। अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं? यस। 10 सवालात के आंसर देने? ठीक है। दे देंगे ना? इंशाअल्लाह करीम। घबरा रहे हैं आप? क्या डर लग रहा है आपको? नहीं? और उस्मान भाई आप तो रेडी होंगे माशाल्लाह। जी माशाल्लाह उस्मान भाई रेडी हैं और अब्दुल सुबहान भाई भी रेडी हैं। तो उस्मान भाई और अब्दुल सुबहान भाई, ठीक है जी। तो अब्दुल सुबहान भाई आपका ये वाला बोर्ड होगा, उस्मान भाई आपका वाला बोर्ड होगा। आप दोनों को मार्कर्स दिए जाएंगे। दोनों अपनी अपनी आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक पहले काउंटिंग लिख लेंगे ताकि जवाब लिखने में आसानी हो। इससे पहले हम आपको बोर्ड्स की जानिब भेजें। आप दोनों सुन लीजिए कि अब्दुल सुबहान भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आप उस्मान भाई के बोर्ड की तरफ किसी की भी तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेंगे। और उस्मान भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप अब्दुल सुबहान भाई के बोर्ड की तरफ भी नहीं देखेंगे और इधर उधर भी नहीं देखेंगे। सवालात की आवाज़ इंशाअल्लाह करीम आपके कानों तक आ जाएगी। जो सही आंसर आता होगा वही लिखेंगे, फिर एंड में हम चेक करेंगे। जी तो उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी उज़ैर भाई। तो उज़ैर भाई ने अब्दुल सुबहान भाई को भी, उस्मान भाई को भी, दोनों को मार्कर्स दे दिए। आ जाइए आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब
और अपनी आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है, अब्दुल सुभान भाई विन करेंगे या उस्मान भाई विन करेंगे? मुझे आज भी दोनों लगता आपको आज भी दोनों लगते हैं, और जब उज़ैर भाई को दोनों लगते हैं ना, उस दिन होता ही है कि दोनों विन कर जाते हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी हम जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है। चलें अब्दुल हन्नान भाई, आपसे ही जान लेते हैं, आपको क्या लगता है, अब्दुल सुभान भाई या उस्मान भाई? दोनों। दोनों? आपको भी दोनों लगते हैं। और आप बताएं हमज़ा भाई? आपको भी दोनों लगते हैं। और हमारे अदील भाई को क्या लगता है, अब्दुल सुभान भाई या उस्मान भाई? टाई होगा। टाई होगा, यानी दोनों हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को हमारे यहाँ यही लगता है कि दोनों विन कर जाएंगे और हमारा इस सेगमेंट टाई हो जाएगा। अब देखना ये कि होता क्या है, जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो सवालात का आगाज़ करूँ, दोनों रेडी हैं? अपने अपने बोर्ड्स की जानी मूव कर जाएं, अपने अपने बोर्ड्स की जानी अपने चेहरे कर लें। जी, तो आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन रहे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन रहे? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन इबादात में से कितनी इबादात को हदीस पाक में ढाल फरमाया गया है? नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन इबादात में से कितनी इबादात को हदीस पाक में ढाल फरमाया गया है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, उस्मान भाई के लिए भी, अब्दुल सुभान भाई के लिए भी, कि जिसने एक बार सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? जिसने एक बार सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? जी, पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 5 सवाल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल आप दोनों के लिए कि किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? 7वां सवाल है कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए, वुज़ू के बाद कौन सा कलिमा पढ़ना सुन्नत है? वुज़ू के बाद कौन सा कलिमा पढ़ना सुन्नत है? 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब आइए मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि उस्मान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या अब्दुल सुभान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी आ जाइए। जी, क्या लगता है आपको, अब्दुल सुभान भाई कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सब। इंशाल्लाह सारे सही होंगे। जी उस्मान भाई? सारे सही हैं। सारे सही हैं इंशाअल्लाह उल करीब। चले हम सवालात का आगाज़ करते हैं। जी। पहले मैं सवाल करूँगा, पहले अब्दुल सुभान भाई आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है या आपका। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 दिन रहे और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। दूसरा सवाल आप दोनों के लिए, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन इबादात में से कितनी इबादात को हदीस पाक में ढाल फरमाया गया है? 1 एक। आप दोनों ने कहा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन इबादात में से एक इबादत को हदीस पाक में ढाल फरमाया गया है और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है यानी जहन्नम से बचाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। रमज़ान मुबारक गुजरा, सबने रोज़े भी रखे, तो क्या है हदीस पाक में क्या है कि रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है यानी जहन्नम से बचाता है, जहन्नम से बचाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे करम फरमाए, हम सब जन्नत में जाएं और जहन्नम के अज़ाबात और जहन्नम से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, आमीन। जी, तो तीसरा सवाल था सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? 1 आप दोनों ने कहा कि सूरह कौसर में 1 रुकू है और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, इजी क्वेश्चन, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 10
आप दोनों ने कहा कि जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 10 और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह तो सब मिलके कह नहीं लें एक बार, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह एक बार फिर सुभान अल्लाह एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो हमने कितनी बार कहा? 3 बार। तो कितनी नेकियां में मिली? 30। 30 नेकियां। तो ये नेकी हासिल करना मुश्किल है। कितना टाइम लगा हमें सुभान अल्लाह कहने में? ज़्यादा वक्त लगा, घंटों लगे, चंद सेकंड। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास फारिग टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है कि हम उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहे होते, मोबाइल चला रहे होते हैं, दीगर गुनाहों के काम कर रहे हो, उन कामों से बचें और नेकियों वाले काम करें और नेकियों वाले काम करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। पांचवा सवाल था, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 30। आप दोनों ने कहा कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 30 नेकियां हैं और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह अब हमने क्या करना है? सबने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। छठा सवाल, किस सीने हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? 1 सन हिजरी में। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीनी हिजरी में मस्जिद नबवी शरीफ बनवाई और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है माशाल्लाह उज़ैर भाई, 6 जवाब हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। मुझे लग रहा है आपकी बात सही हो जाएगी। और जब आप कहते हैं ना उज़ैर भाई, हमारे जब कहते हैं कि टाई होगा उस दिन टाई हो जाता है। क्या बात है उज़ैर भाई की माशाल्लाह। तो सातवां सवाल था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? 1। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में एक सूरत दिनों का नाम पर है और उस्मान भाई, अब्दुल सुभान भाई, आप दोनों का सातवां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उस्मान भाई, वो सूरत पता है आपको कौन सी है? सूरतुल जुमा। जी हाँ, वो सूरत मुबारका कौन सी है? सूरतुल जुमा। जी हाँ, कुरान पाक में सिर्फ एक सूरत है जो दिनों के नाम पर है। वैसे एक सूरत है जो दिनों के यानी डेज के नेम पर है। जी। आठवां सवाल, वुजू के बाद कौन सा कलिमा पढ़ना सुन्नत है? दूसरा कलमा। आप दोनों ने कहा कि वुजू के बाद दूसरा कलिमा पढ़ना सुन्नत है और ये जवाब देकर आप दोनों के 8 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं। माशाअल्लाह। आप दोनों के लिए नवा सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कि किस सनी हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? 10वीं सनी हिजरी में। जी। 10 सनी हिजरी में। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सनी हिजरी में हज अदा फरमाया और आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अदील भाई, आपके पास भी माइक है ना? जी। आपसे भी अभी बीच में क्वेश्चन होने वाला है, तैयार रहें आप। इंशाल्लाह। जी। तो 10वां सवाल था आप दोनों के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन था कि दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 42 ईयर्स। 42। आप दोनों ने कहा कि दावत इस्लामी को बने हुए 42 ईयर्स हो चुके हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी प्यारी दीनी तहरीक दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 42 ईयर्स। कितने साल हो चुके हैं? 42 ईयर्स। माशाल्लाह। आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आदिल भाई, कोई शेर सुना रहे हैं आप दावत इस्लामी के मुतालिक? आमीन आमीन। अदील भाई, अल्लाह पाक का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जहां में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी की धूम मची है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का साया हम पर सलामत रखे। आमीन। माशाअल्लाह। उस्मान भाई और अब्दुल सुभान भाई दोनों ने 10 के 10 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह।
अल्लाह पाक उस्मान भाई को भी बरकत अता फरमाए, अब्दुल सुभान भाई को भी बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात, आपकी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। करना क्या है सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे हमारी एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे। जोड़कर एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, उनको देंगे 3 हिंट्स। उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर जोड़ना होगा, फिर वहाँ पर पहचानो। कि हमारे सेगमेंट का क्या नाम है, जोड़ो और पहचानो। जी भाई। तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद रज़ा। उबैद रज़ा भाई, माशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई। टीम ए से है उबैद रज़ा भाई और टीम बी से अब्दुल हन्नान भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इंतज़ार किस चीज़ का? और शाह साहब सर से, उज़ैर भाई सर से अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। उबैद भाई आपने पजल्स को जोड़कर एक नंबर बनाना है। देखना ये कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी नंबर बनाना है, स्टार्ट कीजिए। उबैद भाई से हमें उम्मीद है उबैद भाई बहुत जल्दी बना लेंगे। देखते हैं कि बनाते क्या हैं और फिर आंसर सही देते हैं या नहीं। जी उबैद भाई कौन सा नंबर बनाया? 4। नंबर 4, यानी आपके लिए 4 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं। जी 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। देखना ये है कि 4 नंबर बॉक्स में उबैद भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। जी पहली हिंट है 10 साल। पहली हिंट है 10 साल। दूसरी हिंट आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? और जवाब इसका ऐसा है ना कि झूठ उठेंगे सब। हिंट एक और मैंने दे दी, तीसरी। अभी तीसरी हिंट उज़ैर भाई ने दी, मैंने दे दी। अब आप पहचाने? नहीं, चलें भाई तीसरी हिंट भी दे दें। पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे। तीसरी हिंट ही ऐसी है, पहचान जाएंगे। दे दें इनको तीसरी हिंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक। अब तो पहचान जाएं, अब तो पहुंच जाएं। काश हम सब पहुंच जाएं वहाँ पे। अब भी नहीं समझे। 10 साल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाया और वहीं पर प्यारे आका का मज़ार मुबारक भी है। अब पहुँचे? अल्लाह करे हम सब पहुँच जाएं। आमीन। सब आमीन गए ना भाई? आमीन। जी बताइए। मदीना। जी हाँ, मदीना पाक। जी उज़ैर भाई? जी जवाब दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। उबैद भाई, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीने पाक में क़याम फरमाया और आपका मज़ार मुबारक भी वहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम पे भी करम फरमाए, हमें भी जल्द मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए और जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब भी हम मदीने पाक में हो, हमें जन्नतुल बकी भी नसीब हो जाए। आमीन। माशाअल्लाह। उबैद भाई आपने पहला जवाब दुरुस्त दिया है, तो आप हम सोच रहे हैं कि आपको दुरुस्त देने के उसमें ना अब से दूसरा नंबर ही बनवा लें। आप दूसरा नंबर भी बनाएं और हमें दूसरा जवाब भी दें। अब देखना ये कि आप दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। ठीक है ना उबैद भाई? 4 को हटा दीजिए और दूसरा नंबर बनाइए। जी जल्दी जल्दी, टाइम कम है। कौन सा नंबर बनाया भाई? 1 नंबर। जी भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में उबैद भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 3 तारीख विसाल। जी पहली हिंट है 3 तारीख विसाल। दूसरी हिंट तमाम जन्नती औरतों की सरदार। ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार। 3 तारीख उनकी तारीख विसाल है। तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा। आपने कहा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हज़रत सैयदतुना बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी उज़ैर भाई का इनका जवाब सही है? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने तीसरी हिंट भी नहीं लिया और जवाब दे दिया। तीसरी हिंट थी रमज़ान शरीफ, यानी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल रमज़ान शरीफ की 3 तारीख को हुआ और आप तमाम जन्नती औरतों की
सरदार हैं। माशाअल्लाह करीम। उबैद भाई आपने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। शेफ रखें। अब्दुल हन्नान भाई रेडी हैं? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखना ये कि अब्दुल हन्नान भाई क्या करते हैं, क्या ये नंबर सही बनाते हैं? नंबर सही बना लें तो फिर जवाब सही देते हैं या उसमें गलती कर जाते हैं। जी अब्दुल हन्नान भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने भी। जी भाई कौन सा नंबर बनाया आपने? 2। अब्दुल हन्नान भाई के लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में इनके लिए क्या हिंट्स हैं। जी उज़ैर भाई हिंट्स दीजिए। पहली हिंट है 48। पहली हिंट है आपके लिए 48 यानी 48। दूसरी हिंट रकातें। रकाते। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे? तीसरी हिंट ले लें, सोच लें, पहचान भी सकते हैं। अब आप गौर कर लें कौन सी नमाज में 48 रकातें हैं? किसी भी नमाज में नहीं है ना 48, तो ये क्या जवाब बन रहा है इसका? नहीं पहचाने? तीसरी हिंट दीजिए। रोज़ाना पढ़ी जाती हैं। रोज़ाना पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती हैं से जाती हैं यानी बहुत सारी। दिन भर की नमाजें उनकी रकात टोटल 48 है। जी आपने कहा कि दिन भर की जो 5 नमाजें उनकी टोटल रकातें अगर काउंट की जाएं तो 48 यानी 48 बनती हैं। और अब्दुल हन्नान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई आपने भी दुरुस्त जवाब दिया है, उबैद भाई ने भी दिया था, तो हमने इनसे भी दूसरा नंबर बनवाया, तब आप भी दूसरा नंबर बना दीजिए। अब देखना ये उसमें आप क्या जवाब देते हैं और उसका पजल कितनी जल्दी बनाते हैं। क्यों उबैद भाई? उबैद भाई ने तो माशाल्लाह फ़ौरन बना लिया था चंद सेकंडों में, माशाल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई भी किसी से पीछे नहीं है, इन्होंने ही बना लिया। जी 3। कौन सा नंबर बनाया? 3। जी उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में क्या 3 हिंट्स हैं। पहली हिंट है 53 साल। पहली हिंट है 53 साल यानी 53 ईयर्स। दूसरी हिंट अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान गए? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। क़याम फरमाया। क़याम फरमाया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जगह है जहाँ पर 53 साल 53 ईयर्स क़याम फरमाया। वो आपको जवाब बताना है। मक्का पाक में। आपने कहा मक्का पाक। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्का पाक में क़याम फरमाया। और अब्दुल हन्नान भाई का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। आपने भी 2 जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आज हमारी टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं ज़हर भाई? 5। और टीम बी के 5। यानी इसका मतलब कि आज भी हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। हमारे सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुके हैं। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वीर रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5।